हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने कारक और विभक्तियां पढ़ी कि विभक्तियां 7 होती हैं और एक संबोधन होता है। इसी तरह हमने स्वरांत और व्यंजनांत शब्द पढ़े। आगे हम पद, स्वरांत और व्यंजनांत दोनों प्रकार के शब्दों के प्रत्येक कारक के तीनों वचनों के अलग अलग शब्द रूप बनाने के लिए मूल शब्द में नियम के अनुसार प्रत्यय लगाए जाते हैं, जिन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। इस प्रकार विभक्ति युक्त शब्द रूप पद कहलाते हैं। संस्कृत वाक्यों में पदों का ही प्रयोग होता है। जैसे कवि शब्द का करण कारक एक वचन का रूप बनाने के लिए उसमें ना उपपद जोड़ने से कविना यह पद बनेगा। तो प्रत्यय है, ये ना जो है ये प्रत्यय है, तो कविना शब्द बनेगा। ये कवि का कविना। पुष्प शब्द का संबंध कारक एक वचन शब्द रूप बनाने हेतु उसमें स्य जोड़ेंगे तो पुष्पस्य पद बनेगा। इस तरह से और भी अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रत्यय जोड़ेंगे तो अलग अलग शब्द बनेंगे। इसी तरह से संस्कृत भाषा में संज्ञा शब्दों का लिंग याद रखने के लिए उनकी प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता का एक वचन का रूप सदा याद रखा जाता है। जैसे बालक के बदले हम बालकः कहते हैं, राम के बदले हम रामः ऐसा कहते हैं और लिखते हैं। इसी तरह से कुछ नियम बनाए गए हैं कि संस्कृत में किस तरह से किसी शब्द को कैसे बोला जाता है। प्रथमा विभक्ति के रूप में रामः और बालक को बालकः कहेंगे और राम को रामः। इसी तरह से सामान्यतः हमें प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी और सप्तमी अधिकरण इन चार विभक्तियों का ही अधिक उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि कर्ता, कर्म, संबंध और अधिकरण, इनका चारों का अधिकतर उपयोग करना पड़ता है। अतः सभी संज्ञाओं की इन चारों विभक्तियों के एक वचन और बहुवचन को रूप को अच्छी तरह से कंठस्थ करना होगा। हमें इनके पक्के हो जाने पर अन्य विभक्तियों का अभ्यास करना है आपको। जैसे कि बैल ने, वृषभः, जैसे हम हिंदी में बैल कहते हैं तो संस्कृत में बैलों को वृषभ कहते हैं, तो वृषभः, बैल ने, वृषभः। सर्पों ने, सर्पाः। कौवों को वायसान। कान का कर्णस्य। कांटों में कंटके, हाथियों का गजानाम इत्यादि। ये जो है अन्य विभक्तियां हैं, इनका अभ्यास करना होगा आपको। इसी तरह से निम्नलिखित अकारांत पुल्लिंग शब्दों की कारक रचना बालक शब्द के समान होती है। जैसे कि अनलः अर्थात अग्नि, अनल का अर्थ होता है अग्नि। कंदुकः, कंदुकः का अर्थ होता है गेंद। कायः अर्थात शरीर, हिंदी में भी काया कहते हैं। फिर धनिकः, धनिकः अर्थात धनी, मनुष्य। रामः बालकः निम्बः, निम्ब अर्थात नीम, अश्वत्थ, तो इसका अर्थ होता है पीपल। आम्रः अर्थात आम वृक्ष इत्यादि। संस्कृत में अकारांत संज्ञाएं केवल पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग होती हैं। अकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग नहीं होती, केवल पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग होती। शब्द रूप में हर शब्द के आगे कोई विभक्ति चिन्ह लगा रहता है, उसे सुबंत कहते हैं। राम शब्द के तृतीया एक वचन के रूप में रामेण के बदले रामेण तथा षष्ठी बहुवचन में रामानाम के बदले रामाणाम लिखते हैं। राम शब्द में और उपर्युक्त अकारांत पुल्लिंग शब्दों में यही अंतर है। राम में रामेण षष्ठी में और बहुवचन में, और रामानाम के बदले रामानाम लिखेंगे, रामानाम नहीं लिखते हैं, रामाणाम। इसी तरह से उन सभी संज्ञाओं के रूपों में जिनमें री, र, श के बाद कोई स्वर क वर्ग, पर वर्ग या अथवा य आए तो इनकी कारक विभक्तियों में अंत में न के साथ स्वन आने पर न के बदले न होता है। जैसे रामेण, गृहाणी, पुष्पाणी इत्यादि। इसी तरह से
निम्नलिखित अकारांत पुल्लिंग शब्दों की कारक रचना राम शब्द के समान होती है। इन्हें यहाँ इनके प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में लिखा गया है, तो आप बाकी विभक्तियां खुद से बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे जो शब्द कारक रचना है ये राम शब्द के समान ही होगी, तो ये आप लिखने का प्रयत्न कर सकते हैं। ईश्वरः, चंद्रः, छात्रः, नरः, नृपः, पुत्रः, पुरुषः, वृक्षः, समुद्रः, शंकरः, शरः और सूर्यः इत्यादि शब्दों के आप कारक रचना बना सकते हैं।